गुड मॉर्निंग बच्चों। दिस इज सावन यादव, योर zoology mentor, and today we are going to study oxygen hemoglobin dissociation curve। ठीक है। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व काफी काफी कंफ्यूजन माना जाता है, काफी कंफ्यूजन होता है। ठीक है। तो ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस क्लास दिस टॉपिक विल नॉट बी कंफ्यूज यू, है ना। दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पढ़ने से पहले ना, हम देख लेते हैं कि वो कर्व दिखता कैसे है ना। बेसिकली ये होता है सिग्मोइड शेप, ए शेप। कैसा होता है बेटा? ये ए शेप्ड कर्व होता है। ठीक है। ए शेप कर्व, इसको सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड। सिग्मोइड, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मोइड शेप। अब ये कहीं भी ध्यान रखना, कहीं पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं पर भी आपको ए शेप सिग्मोइड कर्व दिखे, उसमें हमेशा तीन फेसेस होते हैं। ठीक है। उसमें हमेशा तीन फेसेस होंगे। पहला फेस होगा लॉग फेस, कांस्टेंट फेस और प्लेटिव फेस। एंड होता है लेग फेस। लॉग फेस एक्सपोनेंशियल, लॉग फेस एक्सपोनेंशियल, लेग फेस लो फेस, लेग फेस लो फेस, कांस्टेंट फेस प्लेटिव फेस कांस्टेंट। ठीक है। तो तीन फेसेस होंगे सिग्मोइड कर्व में। ओके। तो बिफोर वी कम ऑन द टॉपिक, हम कुछ की पॉइंट्स हैं, उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे, है ना। जहां आपने की पॉइंट्स को ध्यान से सुना, आपको ये वो की पॉइंट्स इस डिसोसिएशन कर्व का ताला खोलने में आपको मदद करेंगे। क्या करेंगे? वो की पॉइंट्स, आपने उस की पॉइंट को ध्यान से सुना, वो की पॉइंट इतने क्रूशियल हैं कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। देख लो कैसे। लेट्स स्टडी सम पॉइंट्स विच आर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन की, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसफर फॉर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसफर कैसे होता है? हम ऑक्सीजन का ट्रांसफर पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के ट्रांसफर के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर पढ़ेंगे कि ब्लड में कैसे ट्रांसफर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, किसे ट्रांसफर होती है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और यही सारे पॉइंट्स हम अप्लाई करेंगे कहां पर? जब हम कर्व को सॉल्व करेंगे। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स स्टार्ट। अब ऑक्सीजन का ट्रांसफर कैसे होगा? सुनना, ऑक्सीजन का ट्रांसफर किससे होगा? ये हमारी एल्विलाई हो गई, देख लो, ये हमारी एल्विलाई हो गई। ओके, ये हमारी एल्विलाई हो गई। थोड़ी सी और अच्छी बना लेते हैं। यहां पे है ऑक्सीजन। ओके, ये हमारी एल्विलाई होगी, ये हमारे ऑक्सीजन है। अब क्या होता है? ये हमारे बल्स, ये हमारी कैपिलरीज। अब ऑक्सीजन कैसे ब्लड में ट्रांसफर होती है? ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर होती है, दो फॉर्म में होती है। एक तो डिजोल्व फॉर्म में, दूसरा वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेगी। एक तो डिजोल्व फॉर्म में, दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेगी। देखो, जब मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर होती है? ऑक्सीजन 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजोल्व होती है। हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन की ट्रांसफर की बात करें जब ब्लड में, तो 3% ऑक्सीजन किस में डिजोल्व होगी? प्लाज्मा में।
इस चीज को ध्यान रखना, ये काम में आएगी आगे। तो 3% कहां होगी? प्लाज्मा में। और बाकी जो 97% ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी। ठीक है। अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कहां होता है? ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है ब्लड में? आरबीसी। ये हमारा आरबीसी का डायग्राम हो गया बायकांक्यो। ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती है, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, एचबी। व्हाट इज आरबीसी? आरबीसी इज नथिंग बट, आरबीसी में न ही गोल्जी बॉडी होती है, न ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना। ये कुछ नहीं होता है आरबीसी में। आरबीसी बोल सकते हैं आरबीसी इज अ बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। पूरा बैग ऑफ हीमोग्लोबिन है आरबीसी। क्या है? पूरा बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। ये पूरा हीमोग्लोबिन से भरा पड़ा है। ओके। तो हीमोग्लोबिन के साथ 97% ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी, और ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई तो क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इतना समझ में आया? हमने क्या बात करी? अभी तक हमने कुछ नहीं बात करी, बस इतना कहा कि एल्विलाई में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ब्लड में कैसे ट्रांसफर होती है। ब्लड में ट्रांसफर होती है, 3% ऑक्सीजन जाती है प्लाज्मा में, एंड 97% ऑक्सीजन बाइंड कर देती है किससे? हीमोग्लोबिन के साथ। ओके। ये बात कर ली हमने किसकी? ये हमने किसकी बात करी? ऑक्सीजन की। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। अच्छा, अपन ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहां पे होता है 98 टू 95। एनसीईआरटी में 95 लिखा है। एंड यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? अरे बताओ कितना होगा? 45, है ना। चलो अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर की। ये बहुत ध्यान रखना बेटा। अब हम बात करते हैं, अब ये हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारे टिश्यू हैं, ये हमारा टिश्यू है जो कि बेचारा दुखी है। ये हमारा टिश्यू बड़ा दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है ना। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होगा? अरे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होगा? 40 यहाँ पे। अरे हाँ या ना। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा 45 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ या ना, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा? 45। ओके। देन जैसे ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, है ना। अब यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऐसे कैसे नीचे आएगी? लो, कुछ नहीं ज्यादा करना है, बड़ा सा बनाना पड़ेगा बेटा क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी रिएक्शन पढ़ना है। ओके। सो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां का यहां आ जाएगा, Hb प्लस CO2 क्या बना लेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक और बात, मैं एक बात बताना भूल गया। जो हीमोग्लोबिन है हमारा, ये हमारा हीमोग्लोबिन, ये हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कुछ खास पसंद नहीं करता। ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कुछ खास पसंद नहीं करता, है ना। मतलब इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है टुवर्ड द ऑक्सीजन वो बहुत कम है विथ कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब हीमोग्लोबिन तो जबरदस्ती इसलिए बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन
जबरदस्ती इसलिए बाइंड करता है क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हमारे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा होता है, तो इससे मजबूरन बॉन्ड बनाना ही पड़ता है। ठीक है, मैंने बोला कि हमारा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ऑक्सीजन को बिल्कुल नहीं पसंद करता, और उसकी जो एफिनिटी है वो बहुत कम है। कभी हम कंपेयर करें इनकी एफिनिटी की, एक पॉइंट देख लेना, स्टार लगा लेना इस पॉइंट को, इसको हमेशा इसको ध्यान रखना। कभी मैं बात करूं सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है CO2 से, और CO2 की जो एफिनिटी होती है वो ज्यादा होती है किससे? ऑक्सीजन से। हम ये बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा किसको पसंद करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। उससे जब सेकेंड टाइम पे कभी किसी को पसंद करेगा तो वो किसको करेगा? CO2 को। और थर्ड कहीं जाकर चलो बेचारा कोई भी, अब क्या है, कोई है नहीं है तो उसके साथ बॉन्ड बना लिया। अरे हाँ या ना? ठीक है। अब इसकी ये लगभग हीमोग्लोबिन CO2 को लगभग 20 से 22 टाइम ज्यादा पसंद करता है। इट मींस 20 to 22 टाइम्स मोर एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की टुवर्ड दी ऑक्सीजन। फिर से ध्यान से सुनना, हीमोग्लोबिन की 20 to 22 टाइम मोर एफिनिटी होती है, मोर एफिनिटी होती है टुवर्ड दी कार्बन डाइऑक्साइड विथ कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से 20 to 22 टाइम, और यहां पर ये लगभग 200 टाइम ज्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड को 200 टाइम ज्यादा पसंद करता है ऑक्सीजन से। कभी ऑक्सीजन को 1% प्यार करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को 200 टाइम प्यार करता है, 200 टाइम ज्यादा प्यार करता है, 200x, है ना? तो यह मजबूरी में बॉइंड कर जाता है। अब तो जैसे ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की का पार्शियल प्रेशर ज्यादा दिखेगा, मतलब इसके चांसेस कहीं ना कहीं, इसके चांसेस है, इसके कहीं ना कहीं चांसेस है उसका पुराना जो बिछड़ा हुआ बॉन्ड है, मतलब पुराना जो जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, उससे बॉन्ड बनाने का मौका मिल गया, उसको उससे बॉन्ड बनाने का मौका मिल गया। मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे थोड़ी सी पार्शियल प्रेशर ज्यादा हुआ तो उसने इमीडिएटली क्या करा? यहां पर बॉन्ड को डिसोसिएट कर दिया। यहां पर बॉन्ड ऑक्सी और हीमोग्लोबिन के बीच में, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट होके क्या होगा? ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। अरे हाँ या ना? मैंने बोला था ना नहीं पसंद करता, उसको बिल्कुल नहीं पसंद करता। तो यहां पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बॉन्ड डिसोसिएट हो गए। इतनी बात समझ में आई? जैसे ही डिसोसिएट हुआ, ये ऑक्सीजन किसको मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई टिश्यू को। अरे मिली कि नहीं? ऑक्सीजन मिल गई सेल्स को, टिश्यू को मिल गई ऑक्सीजन, और जो हीमोग्लोबिन है अकेला बच गया। तो उसका तो ड्रीम था ना किसके साथ बॉन्ड बनाने का? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो हिज ड्रीम्स कम्स ट्रू, है ना? ड्रीम्स बिग। तो इसने बड़ा ड्रीम देखा कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मैं जरूर मिलूंगा। वो उसके मन में बहुत तगड़ी चाहत थी कि नहीं, कभी ना कभी मैं मेरी कार्बन डाइऑक्साइड से जरूर मिलूंगा। तो जैसे ही पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा सा ज्यादा हुआ, कितना थोड़ा सा ज्यादा हुआ? केवल 45 है पार्शियल प्रेशर, जैसा थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर ज्यादा हुआ तो इसने क्या करा? हीमोग्लोबिन ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया? हीमोग्लोबिन ने बॉन्ड बना लिया किसके साथ? CO2 के साथ। और जैसे ही उसने CO2 के साथ बॉन्ड बनाया, क्या बनाया? बॉन्ड बना के क्या बनाएगा? कार्ब अमीन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बना लिया बेटा? कार्ब अमीन हीमोग्लोबिन बना लिया। अरे इतना समझ में आया कि नहीं? अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया, सुनना। मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ CO2 नहीं बताया। ट्रांसफर ऑफ CO2 क्या होता है? इधर ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो इधर। ट्रांसफर ऑफ CO2 की बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ CO2 की बात करेंगे तो जो CO2 है वो 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है। 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है। दूसरी बात, 23%
वो बनाती है कार्ब अमीन हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीन हीमोग्लोबिन क्या बनाती है, किसके रूप में ट्रांसफर होती है, कार्ब अमीन, कार्ब अमीन नो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीन नो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीन हीमोग्लोबिन के रूप में डिजोल्व होती है, मतलब बॉन्ड बना के ट्रांसफर होती है 23%। अब बचा कितना, ये दो मिला के कितना हो गया 70%। अब कितना बचा बेटा 70%। तो 70% जो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर डिसोसिएट होता है H प्लस आयन और HCO3 माइनस आयन में, तो बाइकार्बोनेट आयन बनाती है। क्या बनाती है, तो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रांसफर होती है। अरे समझ में आया, बाइकार्बोनेट कार्बो बाइकार्बोनेट आयंस, तो बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में ट्रांसफर होगी। सुनना, ऑक्सीजन की बात करी, ऑक्सीजन किसे किसे ट्रांसफर होती है, 3% प्लाज्मा में, 97% हीमोग्लोबिन में। अरे हाँ या ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, 7% किसमें डिजोल्व होती है, 7% डिजोल्व होती है प्लाज्मा में। 23% क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाकर क्या बनाती है, कार्बामीन हीमोग्लोबिन। और जो 70% है वो बाइकार्बोनेट आयन बनाती है। समझ में आया, इतनी बात समझ में, ये हमारे की पॉइंट है। ये की पॉइंट आगे चल के ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का ताला खोलेगा। आपने ये की पॉइंट ध्यान से सुने तो आप यूं 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 सॉल्व करोगे, है ना। देख लो, अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट हुआ मतलब यहां पर पार्शियल प्रेशर किसका बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड का। यहां पे ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे पार्शियल प्रेशर किसका बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ। किसका डिसोसिएशन हुआ, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का। अरे हाँ है ना। ओके, आगे बात करते हैं। 7% यहाँ प्लाज्मा में हो गया, ये ब्लड स्ट्रीम है आपकी, यहाँ पे 7% प्लाज्मा में डिजोल्व हो गया। अब हीमोग्लोबिन के अंदर अपन आरबीसी के अंदर बात करते हैं, उसमें होता है पानी, H2 होता है। तो H2 के साथ CO2 रिएक्ट करके क्या बना लेती है, क्या बना रहती है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड फर्दर डिसोसिएट हो जाती है। कार्बोनिक एसिड में फॉर्मूला लिखता हूं बेटा, सॉरी, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H, कार्बोनिक एसिड फर्दर डिसोसिएट हो जाता है H प्लस आयन और OCO3, HCO3 माइनस आयन, H प्लस आयन एंड HCO3 माइनस आयन। ये ये 23%, ये हो गया 70%, ये हो गया 7%। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, तत्काल दिमाग में आना चाहिए। क्या क्वेश्चन, सर वाटर, आरबीसी के अंदर वाटर है तो क्या प्लाज्मा के अंदर नहीं वाटर रहेगा, हाँ होगा। तो सर आरबीसी के अंदर तो वाटर है, तो आरबीसी से ज्यादा तो प्लाज्मा होगा, हाँ है बेटा। तो इसने यहाँ पे 70% बनाई और यहाँ पे केवल 7% क्यों बने, अच्छी बात है, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं। क्या होता है बेटा, आरबीसी के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। कार्बोनिक अनहाइड्रेज होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो ध्यान सुनो, कार्बोनिक अनहाइड्रेज बहुत फास्ट एंजाइम है बेटा, बहुत फास्ट एंजाइम है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज बहुत फास्ट एंजाइम है। वो क्या करता है, वो रिएक्शन की एक्टिविटी को बहुत तेज कर देता है। तो बहुत तेज कितनी, आओ बताते हैं। बहुत तेज मतलब यहां पर 1 मिनट में, जब मैं बात करूं 1 मिनट में, जगह बची थोड़ी सी, ओके, 1 मिनट में ये क्या करता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या करता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम
आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन को बहुत तेज कर देता है, और बहुत तेज करके क्या बनाता है, H प्लस आयन और HCO3 माइनस आयन। तो क्या होता है, 1 मिनट में 36 मिलियन, 36 मिलियन, इट्स ह्यूज नंबर। हाँ बेटा, 1 मिनट में कार्बोनिक अनहाइड्रेस कितने मॉलिक्यूल बना देता है, H प्लस और HCO3 माइनस के लगभग 36 मिलियन। और यही कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम प्लाज्मा में बहुत कम होता है। वैसे तो बेटा प्लाज्मा में होता ही नहीं है, पर चूंकि हमारी एनसीईआरटी में लिखा है, तो हमारी एनसीईआरटी गीता है, हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो एनसीईआरटी में लिखा है प्लाज्मा कार्बोनिक अनहाइड्रेस पर कम है, तो हाँ हमें आप बोलना है कि हाँ प्लाज्मा में कार्बोनिक अनहाइड्रेस कम है, पर है जरूर, तो कम है। इस कारण ये रिएक्शन ये प्लाज्मा में भी होगी, प्लाज्मा में भी रिएक्शन होगी बेटा। प्लाज्मा में भी ये बनाएगा H2O प्लस CO2 मिलके H प्लस और HCO3 माइनस, ये उसमें भी बनाएगा। ध्यान रखना ये कि ये रिएक्शन किसमें बनेगा, ये कि ये रिएक्शन यहां पे भी होगी, प्लाज्मा में भी। पर प्लाज्मा में कार्बोनिक अनहाइड्रेस का अमाउंट बहुत कम होता है, इसलिए यहां पर लगभग 200 मॉलिक्यूल ही बनते हैं। और यहां पर कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 36 मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल, 36 मिलियन मॉलिक्यूल बनते हैं 1 मिनट में। आई बात समझ की नहीं? तो यहां पर दो चीजें हुई, देखना। एक तो यहां पर क्या हुआ बेटा, ध्यान से समझना। यहां पर क्या हुआ, टिश्यू के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, ये रहा। टिश्यू के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, टिश्यू के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की चाहत मिल गई उसको। वो चाहता था कि वो CO2 के साथ बॉन्ड बनाए, पर उसको कभी मौका ही नहीं मिला। जैसे ही उसको मौका मिला, उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड तोड़ते के साथ ऑक्सीजन किसको मिल गई, टिश्यू को मिल गई। तो टिश्यू को जैसे ही ऑक्सीजन मिली, टिश्यू का रोना खत्म, वो खुश हो गया, इसका भी काम हो गया। और यहाँ पे CO2 थी, हीमोग्लोबिन का भी इधर काम हो गया। वो CO2 आके किससे जुड़ गई, CO2 इसमें आ गई, ये आ गई CO2। CO2 जैसे ही आई, तो हीमोग्लोबिन ने क्या करा, उसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो उसके साथ बना के क्या बना, कार्बोनिक कार्बोनिक हीमोग्लोबिन बना लिया। ठीक है, अब यही बात ध्यान रखना कि कैसे कैसे ट्रांसफर हुई CO2। ओके, ये चीज हो गई। अब यहां क्या हुआ बेटा, H प्लस आयन बढ़ गए। इसमें बहुत सारी चीजें, हम इतनी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे जो काम की है, जो हमारे काम आएगी किसमें, हम जो कर्व पढ़ेंगे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन काम में आ रही, क्या हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो मैं बता जरूर दूंगा, है ना। H प्लस आयन यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो जैसे ही ये जो आरबीसी में H प्लस आयन बढ़ा, H प्लस आयन बढ़ा मतलब एसिडिटी बढ़ी, मतलब पीएच कम हुआ। H प्लस आयन से क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है कि नहीं, हाँ या ना। अरे H प्लस आयन पढ़ा है कि नहीं, H प्लस आयन से एसिडिटी बढ़ी, जो उसका पीएच है वो कम हुआ, पीएच कम हुआ मतलब ब्लड का पीएच कम हुआ, मतलब एसिडिक हो गया। बेटा ये तहलका मचा देगा, ये तहलका मचा देगा। जब ब्लड का पीएच बढ़ जाता है तो बहुत खतरनाक होता है ना, ये तहलका मचा देगा। तो इसका भी कुछ करना है, तो इसका करता है कौन, अब इसमें क्या होता है, यहां पे क्या करता है, जो H प्लस है उसके साथ कौन बाइंड कर जाता है, इस पर हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है। इसलिए मैं आगे समझाऊंगा कि हीमोग्लोबिन और क्या क्या काम करता है, इस चीज को ध्यान रखना। मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको याद दिलाऊंगा कि यहाँ पे H प्लस आयन का क्या हुआ, एसिडिटी कैसे कम हुई। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हुई, क्या हुई, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, और एसिडिटी, H प्लस आयन ज्यादा है तो एसिडिटी पीएच कम होगा, सॉरी पीएच कम होगा। इतनी बात समझ में आई? तो हमने भी क्या क्या पढ़ लिया, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर होगी और CO2 कैसे ट्रांसफर होगी। ओके बेटा, अब कम टू द पॉइंट, आगे बात करते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं।
आगे हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हम किसकी बात करेंगे? हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्या ऐसी चीज है जो इतना लाइमलाइट में है बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, इट्स टेकिंग टू मच ऑफ मी। ओके बेटा। हम्म सो आगे हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। एचबी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करूं तो हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो उसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट होता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूं ना, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूं, एक स्वस्थ ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो उसमें हीमोग्लोबिन कितना होता है? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। एक स्वस्थ ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो उसमें हीमोग्लोबिन कितना होता है? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, अब ये मेल और फीमेल में वेरी करता है। मैं फीमेल की बात करूं, पहले तो मैं फीमेल की बात करूं। फीमेल फीमेल की बात करूं तो फीमेल में 12 से 14 होता है, 12 to 14 ग्राम पर 100 ml। ये भी 100 ml की बात कर रहे हैं बेटा, 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड दे बोथ है ना। तो फीमेल की बात करूं तो फीमेल में हीमोग्लोबिन 12 से 14 होता है, कंपेरेटिवली मेन से कम होता है। ठीक है, कंपेरेटिवली मेन से कम होता है। उसका कारण क्या है सुनना। एक तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लड लॉस होता है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लड लॉस होता है, और ब्लड लॉस होने के कारण भी उसका जो हीमोग्लोबिन है, एचबी है, वो कम होता है। किससे? मेल से। और मेल की बात करूं तो मेल में 14 to 16 होता है ग्राम पर 100 ml। अब मेल में ज्यादा क्यों होता है? उसके दो कारण है, दो रीजन है उसके। एक तो मेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, तो ब्लड लॉस होने की कोई बात ही नहीं। अरे होता है क्या? नहीं ना, तो ब्लड लॉस तो होगा ही नहीं। और दूसरी बात है टेस्टोस्टेरोन। जो मेल में टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो हाई होता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल, सर टेस्टोस्टेरोन क्या बात कर दी आपने? हाँ बेटा, टेस्टोस्टेरोन न केवल आपके मसल्स, है ना, आपकी वॉइस, आपके हेयर्स, है ना, आपकी फिजियोलॉजी पे वर्क करता है, आपकी बोन डेंसिटी, आपके बोन मेरो, इन पे वर्क करता है, अपितु ये आपके हीमोग्लोबिन के ऊपर भी वर्क करता है। जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन, हीमोग्लोबिन का लेवल भी वही होता है। तो दो कारण होते हैं मेल में हीमोग्लोबिन का लेवल ज्यादा होने का। एक तो टेस्टोस्टेरोन और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, है ना, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। ओके, अब दूसरी बात है कि हीमोग्लोबिन की एक और बात बताता हूं। जो हीमोग्लोबिन है, मिस्टर हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन दो और काम करता है। एक तो क्या होता है? ये होता है, ये रेस्पायरेटरी पिगमेंट होता है। पहले तो क्या होता है? ये रेस्पायरेटरी पिगमेंट, रेस्पायरेटरी पिगमेंट। बेटा ये रेस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये एज अ बफर भी यूज होता है। ये क्या करता है? एज अ बफर। बफर क्या करता है? मैंने आपको अभी बताया था, रिएक्शन पढ़ाई थी, जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का जब ट्रांसफर होता था, तब हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बनाता है? H+ और H+ और HCO3- आयन बनाता है। H+ ज्यादा हो जाता है, मतलब एसिडिटी बढ़ा देता है, पीएच कम कर देता है। तो वहीं पर वो क्या करता है, वो H, जो H+ होता है, वो H+ को के साथ हीमोग्लोबिन रिएक्ट करके क्या बना लेता है? हीमोग्लोबिन
एसिडिक हीमोग्लोबिन, एसिड हीमोग्लोबिन क्या बना लेता है बेटा, एसिड हीमोग्लोबिन बना लेता है। जिससे क्या होता है, जो पीएच है, जो ब्लड का पीएच है, वो ज्यादा नहीं, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते, ज्यादा नहीं करता। ब्लड का पीएच कितना होता है बेटा, ब्लड का पीएच होता है, ब्लड का पीएच, ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच होता है 7.4। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। ठीक है। और कभी ये हीमोग्लोबिन नहीं हो, है ना, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के बाद इसका पीएच कितना चेंज होता है, लगभग इसमें 7.34 हो जाता है ना, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के बाद। कभी हीमोग्लोबिन नहीं हो तो ये पीएच और कम हो जाएगा, है ना। ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के बाद ही ये पीएच होता है बेटा, मतलब बहुत कम डिफरेंस है। देखो ब्लड का पीएच, पीएच ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ ब्लड कितना है 7.4। और एचबी का हीमोग्लोबिन का कितना पीएच है, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के बाद कितना पीएच हुआ, 7.34। तो ज्यादा चेंजेस नहीं आता। कभी यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं हो, है यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं हो, तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ये जो जो ब्लड का पीएच है, पीएच क्या होगा, कम हो जाएगा। पीएच कम होगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, तहलका मचा देगा। ये दो दो काम होते हैं, बफर, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है और एक बफर की तरह यूज होता है ना। और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। समझ में आया, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि दिस हीमोग्लोबिन इज फुल्ली सेचुरेटेड या 100% सेचुरेटेड, है ना। तो किसी हीमोग्लोबिन की चारों साइड ऑक्यूपाइड है, तो उसको क्या बोलेंगे, 100% सेचुरेटेड। कभी मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की 3 साइड ऑक्यूपाइड है, 3 साइड पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसकी 3 साइड पर ऑक्सीजन जुड़ा है, तो मैं इसको बोल सकता हूं ये 75% सेचुरेटेड है यार। मैं इसको बोल सकता हूँ ये 75 सेचुरेटेड है, 75%। और कभी इसी हीमोग्लोबिन के ऊपर और कभी इसी हीमोग्लोबिन के ऊपर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करे, तो मैं इसको बोल सकता हूं 50% सेचुरेटेड। अरे हाँ या ना, तो मैं इसको बोल सकता हूं 50% सेचुरेटेड। और जब मैंने इसी 50%, अब इसी हीमोग्लोबिन के साथ एक बाइंड करा, तो मैं इसको बोल सकता हूं 25%, है ना। सिंपल मैथ्स, इतना तो मैथ्स तो आएगा बेटा, ठीक है। तो सिंपल मैथ्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये चीज को ध्यान रखना कि कभी किसी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ चारों साइड पर, 4 साइड होती है बाइंड होने के लिए, चारों साइड पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड है, तो उसको बोलेंगे 100% सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन। 3 बाइंड है तो 75% सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन, 2 है 50% सेचुरेटेड, एक है 25% सेचुरेटेड। इतना तो समझ में आया बेटा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। सर अभी तक तो टॉपिक ही नहीं चालू हुआ। अरे बेटा समझ में तभी आएगा ना, जब हमें ये की पॉइंट्स आएंगे, जब हमारे पास चाबी होगी तभी तो इसका ताला खुलेगा। हम्म, तो ताला कैसे खुलेगा, अरे कैसे समझ में आएगा, है ना, कैसे समझ में आएगा। तो समझ में आने के लिए हमें बहुत सारी चाबी इकट्ठा करनी पड़ेगी, हमारे बहुत सारे की पॉइंट्स इकट्ठा करें हमने, बहुत सारे की पॉइंट्स को अब हम अप्लाई करेंगे कहां पर, हमारे डिसोसिएशन कर्व में। तो लेट्स स्टार्ट, दिल थाम के बैठ जाइए। अब स्टार्ट करते हैं हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ओके, तो पहले तो मैं आपको
टेढ़ी बन गई। कोई बात नहीं, सीधी बना देते हैं। ओके, तो हम एक्स एक्सिस पे, ये क्वेश्चन भी अब नीट में आ सकता है बेटा। एक्स एक्सिस पे आप क्या लेते हो? तो एक्स एक्सिस पे होता है सेचुरेशन ऑफ, परसेंटेज सेचुरेशन, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ, अब एक काम करेंगे, साथ में एनसीईआरटी खोल के रखेंगे, आपको वहां पे बेटर दिखेगा। विथ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। तो एक्स एक्सिस पर ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया? परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। और एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हम लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑक्सीजन इन mm ऑफ Hg, हम मर्क्यूरी। एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और वाई एक्सिस पर क्या लेंगे हम? परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, है ना। अभी अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बताया था, स्टार्ट हुई थी उस समय बताया था कि हमारा जो कर्व होता है वो एस शेप्ड होता है, सिग्मोइड कर्व होता है है ना। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हम ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन का, ये जो हीमोग्लोबिन का जो सेचुरेशन है वो बढ़ता जाएगा। कैसे? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया, वैसे वैसे हमारा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया, वैसे वैसे हमारा हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन भी बढ़ेगा। ऐसा हो जाएगा ये। अरे हाँ, ये ना, फिर वापस कम करा तो सेचुरेशन भी कम हो गया, है ना? पर तो फिर ग्राफ तो ऐसा बनना चाहिए भाई, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया, सर आपने बोला, अभी क्या बोला? तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया, वैसे वैसे सेचुरेशन बढ़ा। जैसे जैसे सर प्रेशर बढ़ाया, वैसे वैसे सेचुरेशन बढ़ा। सर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया, वैसे वैसे सेचुरेशन बढ़ा। तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अरे हाँ, है ना। पर ग्राफ ऐसा नहीं होता। इसका कारण मैंने आपको बता दिया। कहाँ बताया बताओ? मैंने बोला ना, की पॉइंट को ध्यान में रखना, की पॉइंट को ध्यान में रखा तो इसका ताला यूं खुल जाएगा, है ना। तो जिस बच्चे ने इस की पॉइंट को ध्यान में रखा होगा तो वो बता देगा कि क्यों, अरे ग्राफ थोड़ा कमजोर बन गया। तो क्यों, क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं है? उसका कारण ये होता है, सुनना मेरी बात, एक बात और कर लेते हैं, एक बात और करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसका कारण ये होता है बेटा, मैंने बोला था कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को बहुत कम पसंद करता है, एक बिल्कुल पसंद नहीं करता। मजबूर में शादी हो गई तो निभा रहा, सीधी बात है। प्यार तो किसी और से करता था पर शादी किसी और से हो गई, ऐसा सा कुछ है। तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं करता, है ना, पसंद नहीं करता। इसलिए इसलिए जब पहला मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ता है तो बहुत परेशानी से जुड़ता है। पहला मॉलिक्यूल, जब पहला मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ फर्स्ट मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। विथ कंपेयर टू, बात करें तो जब दो मॉलिक्यूल जुड़े तो मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा इजीली जुड़ जाएगा। पहले मॉलिक्यूल को हीमोग्लोबिन से पहले पहला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा संघर्ष लगेगा। बिल्कुल प्यार नहीं करता उसको। दो मॉलिक्यूल जोड़े,
दो मॉलिक्यूल जोड़े, उसमें थोड़ी कंपेरेटिवली कम मेहनत लगी पहले से। तीन जोड़े और कम लगेगी, चार जोड़े इजीली जुड़ गया। तो क्योंकि उसका कारण यही है, इसीलिए इसीलिए हमारा जो कर्व होता है ना सिग्मोइड होता है, इसलिए हमारा जो कर्व होता है ना सिग्मोइड कर्व होता है। अरे हाँ या ना? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, सिग्मोइड कर्व इसीलिए होता है क्योंकि वो पहले पसंद नहीं करता, पहले पसंद नहीं करता। तो जो पहला जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो उसके लिए ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। ये देखो, जब यहाँ पे आपने प्रेशर बढ़ाया तो सेचुरेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। प्रेशर बढ़ाया सेचुरेशन में ज्यादा, जब हमने ज्यादा ही प्रेशर बढ़ाया तब जाके सेचुरेशन में कुछ फर्क पड़ा। ग्राफ ग्राफ में दिख रहा ना? ठीक है बेटा। तो एनसीईआरटी खोल के रखेंगे, एनसीईआरटी खोल के रखेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होता, इसलिए सिग्मोइड कर्व होता है ना? तो ये कभी रीजन आ जाए कि क्यों क्यों सिग्मोइड होता है, क्यों प्लेन नहीं होता, तो इसका आंसर भी आप दे पाओगे। अरे हाँ या ना? चलो, अब यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं। यहाँ पे 20, 40, नहीं, ओके, 60, 80 एंड 100। ओके, अगेन, अच्छा पूरा पूरा एकदम, तो उससे माप के करते हैं बेटा। ओके, ये सुनना, ये हो गया 20, बिल्कुल। आज के बाद आप जब भी ग्राफ पढ़ोगे, आप प्रॉपर कोऑर्डिनेट लेके ग्राफ बनाओगे, ये भी नहीं कुछ भी ना। 20, 40, 60, 80, 100। अगेन 20, 40, 60, 80, 100। क्या यार, चलो, ये 100। तो हमने एक बात पढ़ी थी, ये क्लियर है ना बेटा? इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा बेटर दिखेगा, थोड़ा सा सुंदर कर देते, थोड़ा सा सुंदर बना देते इसको, काफी। 20, 40, 60, 80, 100, है ना? जब मैं कभी बात करूं बेटा, सुनना, ये पार्शियल प्रेशर हो गया ऑक्सीजन का, है ना? अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब हमारा एप्लीकेशन का टाइम आ गया है, हमने जो भी किन की पॉइंट पढ़े उसको अप्लाई करने का टाइम आ रहा है। अब अपनी शक्तियों को जगा लो वापस, है ना? जो जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, सिग्मॉइड कर्व बना देता हूं। बना देते हैं। ओके, दिस इज हमारा एस सिग्मॉइड कर्व। तो जैसे मैंने आपको एक बात करी थी, ध्यान से सुनना, कि 100% सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, 100% सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कब होगा? जब एक हीमोग्लोबिन से चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, एक हीमोग्लोबिन से चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो उसको बोलेंगे 100% सेचुरेशन। अरे हाँ या ना बेटा? अरे हाँ या ना? एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से चार हीमोग्लोबिन जुड़े हैं तो उसको बोलेंगे 100% सेचुरेशन, है ना बेटा? यहाँ पे 100% सेचुरेशन हो गया। अब मैं दिखाऊंगा कि 75% सेचुरेशन कहाँ होगा। 75% सेचुरेशन मतलब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से तीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो 75 कहाँ आएगा? ये 70 हो गया,
70 हो गया, 75 यहाँ होगा, ये हो गया 75% सेचुरेशन। मतलब 3 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़े हैं, थ्री 3 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़े हैं, 3 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़े हैं, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़े हैं, मतलब जहां पे 3 मॉलिक्यूल हमने पहले पढ़ा था, पहले समझाया मैंने, 3 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़े हैं मतलब 75% सेचुरेशन। 2 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़े हैं तो 50%। अरे हाँ या ना? तो ये 50% सेचुरेशन हो गया। 50% सेचुरेशन मतलब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़े हैं। कोई ऐसा, कोई कठिन नहीं जो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। जब 20 मतलब जब 25% हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन होगा, मतलब 25 ये ले लो, 25% है ना, हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन मतलब 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़ा। इसकी बात करी थी अपन ने, है ना, इसकी बात करी थी अपन ने, है ना? इस तरफ क्या है, से परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ एच बी हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एम ऑफ जी। तो एक बात हमेशा एक बात ध्यान करके बताओ, ध्यान ध्यान लगाओ, दिमाग पे जोर दो। हमने 100% सेचुरेशन कहां देखा था? हाँ? हमने 100% सेचुरेशन कहां देखा था? 100% सेचुरेशन कहां देखा था हमने? लंग्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वहां पे फुल्ली ऑक्सीजन होता है। तो हमने 100% सेचुरेशन कहां देखा था? हमने 100% सेचुरेशन देखा था, इसको देख कर लो, इससे कर लो, हमने 100% सेचुरेशन देखा था कहां पे? ब्लड में। तो 100% सेचुरेशन का करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखो, करस्पॉन्डिंग देखो क्या है? अच्छा, लंग्स में, लंग्स में कितना था? 95 से। आपको टेबल भी याद रखना पड़ेगी। एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि मैं इस लेक्चर को इतना बड़ा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की। इसलिए आपको एनसीईआरटी में एक टेबल दे के रखी है कि कहां पर कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वो टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। तो उस टेबल में लिखा है, उस टेबल में पढ़ना, उसको आप मतलब आपने पढ़ा है, उस टेबल में जो 100% सेचुरेशन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो किस किस पार्शियल प्रेशर पर रहता है? 95। मतलब ये 95, 95 यहाँ होगा, है ना? नो 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 नो, 95 थोड़ा सा इधर होगा, है ना। तो इन 95%, 95% प्रेशर कहाँ होगा? लंग्स में, लंग्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन अपने चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा। हाँ है ना? ये हो गई बात। अब 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 हमने पढ़ा, अब हम बात करते हैं कि 75% हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन कब होगा? 75% कब होगा, देखना ध्यान से। प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं लेने के कारण है ना बेटा।
तो 75% हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन कहां होगा? 40 mm ऑफ Hg पे। यहाँ पे 40 mm ऑफ Hg पे 75% हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन होगा। अरे हाँ है ना, है ना। अब 40 mm ऑफ Hg प्रेशर हमने कहाँ पढ़ा था? याद करो याद करो, उस टेबल में हमने टेबल डिस्कस नहीं करी, पर उस टेबल में पढ़ा था कि कहां पर 40 mm ऑफ Hg होता है। याद करो सर, 40 mm ऑफ Hg होता है कहां पर? 40 mm ऑफ Hg होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में। हाँ टिश्यू में पढ़ा था, इस साइड जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 था और CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 था। अरे हाँ है ना। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में पड़ा था, इस साइड याद हो। अभी मैंने बोला की पॉइंट, ये हमारा की पॉइंट लगाओ यहाँ पे। की पॉइंट क्या है? ताला खोलना है इसका। की पॉइंट क्या था बताया था ना मैंने, कि यहाँ जब टिश्यू लेवल की बात हो रही थी, टिश्यू पे बात हो रही थी, जब ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो रहा था टिश्यू लेवल पर, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 था और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 था। तो ये कहां पर है? टिश्यू लेवल पर, टिश्यू पर, टिश्यू में, टिश्यू एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा। ठीक है। अब अब थोड़ा फास्ट करते हैं ना। अब यहां पर 75%, अब 50% सेचुरेशन कहां होगा? बताओ बताओ। 50% सेचुरेशन होगा, 50% सेचुरेशन होगा 25 to 30 के बीच में, 25 to 30 के बीच में होता है। इसको थोड़ा सा मिटा दो बेटा, है ना। ये तो हमें पता ही है कि ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, है ना, है ना मेरे प्यारे बच्चों। इतना तो आपको आता है यार, मैं कहाँ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ सर, कहाँ आप छोटी छोटी चीजें बता के हमें परेशान कर रहे हो फटाफट। अरे नहीं बेटा, छोटी चीजें चीजें बड़ी चीजें बनाते हैं। ओके। हाँ, अब हम बात करेंगे 50% सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कब होगा? 50% ऑफ हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन होगा कब? जब जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, यहां पे देखो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट, 50% हीमोग्लोबिन का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? 25 to 30 mm ऑफ Hg। मतलब जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 25 to 30 होगा, तब हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन कितना होगा? 50%। 25% कहां होगा? लगभग एक कर्व थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इसमें सुधार की आवश्यकता है बेटा। वो एनसीईआरटी में बेटर होता है, एनसीईआरटी में बेटर होता है, वहां प्रॉपर कोऑर्डिनेट लेके बनाते हैं। तो लगभग ये देख लो, लगभग 20 से, नहीं 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 नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा था। नहीं, सुंदर सा कर देते, थोड़ा सा सुंदर सा कर देते हैं। हाँ, तो तो 25% सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कब होगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लगभग 20 होगा, 20 समझ लो, लगभग 20 होगा। तो कितना होगा? 25%, 25% सेचुरेशन होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हमने 100% हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन कब देखा था? फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लंग्स में। जब लंग्स में जो ब्लड होता है, लंग्स में जो ब्लड होता है, वो फुल्ली सेचुरेटेड होता है ना, वो हीमोग्लोबिन से फुल्ली सेचुरेटेड होता है, हीमोग्लोबिन। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे 75% की बात करें, तो ये हमारे टिश्यू है, 75% की बात करें, 75 सेचुरेशन की। तो जब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया
टिश्यूज के पास गया, टिश्यू के पास आया था, यहाँ पे देखा था की पॉइंट्स, ब्लड आया, तो उस समय भी हीमोग्लोबिन आफ्टर गिविंग ऑक्सीजन, उसके बाद भी हीमोग्लोबिन लगभग 75% सेचुरेटेड थी, तब भी ऑक्सीजन 75% सेचुरेटेड थी, मतलब 100% सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन ने टिश्यू को कितना परसेंट दिया, 25, तभी तो खुद कितना बचा, 75, खुद 75%। मैं हीमोग्लोबिन हूं, मैंने टिश्यू को ऑक्सीजन दी, टिश्यू को ऑक्सीजन देने के बाद उसके बाद भी मैं कितना, मेरा सेचुरेशन कितना बच गया, 75। मैं हीमोग्लोबिन हूं, मैंने ऑक्सीजन दी टिश्यू को, मैंने ऑक्सीजन देने के बाद भी मैं 75 बच गया, मतलब फिर मैंने कितनी दी होगी, 25, 25% दी। ओके, एक चीज और मैं बताना भूल गया, सॉरी, है ना, एक, इधर ध्यान से सुन लो, है ना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 1.34 ग्राम ऑफ 4 ml ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करता है, ml ऑक्सीजन बाइंड करता है, मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में, 1.34 ग्राम ऑफ 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन बाइंड होती है, तो 15 ग्राम आप अपन दोनों का, मेल और फीमेल का दोनों का एवरेज ले लेते हैं, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कितना ml ऑक्सीजन बाइंड करेगी, 15 इंटू 1.34। अरे हाँ या ना, सिंपल मैथ्स, यूनिटरी मेथड, देखो सिंपल मैथ्स, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन से कितनी ml ऑक्सीजन बाइंड करेगी, तो 15 ग्राम इंटू 1.34, तो लगभग 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml की बात करेंगे, 20 ml ऑक्सीजन टोटल बाइंड करेगी, मतलब यहां पे कितनी ऑक्सीजन हो गई, 20 ml। अरे हाँ या ना बेटा, है ना बेटा, फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, कितना ml ऑक्सीजन है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन है, 1.34 ml ऑफ, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करती है। एवरेज मेल और फीमेल की एवरेज बात करी तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन टोटल है, 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड, है ना, ये 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड, ये 100 ml है ब्लड, समझ लो ब्लड ही है बेटा, 100 ml ब्लड, इसमें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी बाइंड करी थी, 1.34। अब ये इसमें 100 ml में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो इस 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी बाइंड करेगी, 20 ml ऑक्सीजन, तो इस 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन बाइंड करी है, मतलब ये कहां पर होती है, लंग्स में, फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होती है, 20 ml। अरे हाँ या ना, है ना बेटा, 20 ml। अब इसने 25% टिश्यू को दे दी, मतलब अपन 75% सेचुरेशन की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से, हम क्या बात कर रहे हैं, 75% सेचुरेशन। जब हीमोग्लोबिन 75% सेचुरेटेड है, मैं हीमोग्लोबिन हूं, मैं अभी 75% सेचुरेटेड हूं, तो मैंने टिश्यू को कितना दिया, 25 दिया होगा, तभी तो मैं 75 बचा, मैंने टिश्यू को 25 दिया, तभी तो मैं 75 बचा बेटा। अरे हाँ है ना, तो 25, 20 का 25 का क्या हुआ, सिंपल मैथ, 5 ml, 5 ml ऑक्सीजन, 25%। अरे हाँ है ना, ओके, तो कितना दिया मैंने, कितना दिया, 5 ml, 5 ml मैंने दिया, ठीक है। अब ये है टिश्यू एट रेस्ट, एट रेस्ट 5 ml ऑफ ब्लड पर 5 ml है ना, 5 ml, मतलब ये स्थिति कब है, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, वीडियो आराम से बिस्तर पर लेटे हो, वीडियो देख रहे हो, मतलब चील एकदम आराम, आराम से वीडियो देख रहे हो, मतलब आपकी बॉडी रेस्ट पे है, हाँ?
अब हम बात करते हैं जब आपकी बॉडी थोड़ा सा काम करेगी, जब बॉडी ने थोड़ा सा काम करा, थोड़ा सा काम करा, लिटिल एक्सरसाइज, लिटिल लिटिल एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज ज्यादा करिए, लिटिल एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने पर अपन क्या करेंगे, जब हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन 50% होगा, मैं हीमोग्लोबिन हूं, मेरा सेचुरेशन 50% है, इट मींस मैंने कितनी ऑक्सीजन टिश्यू को दी, सुना, मैं हीमोग्लोबिन हूं, मैंने टिश्यू को ऑक्सीजन दी व्हेन बॉडी ने थोड़ा सा काम करा स्टार्ट, मैंने, अब मेरा लेक्चर आप चलते चलते देख रहे हो, आपने कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उस स्थिति में, है ना, उस कंडीशन में, है ना, मेरा सेचुरेशन हो गया 50% सेचुरेशन हो गया हीमोग्लोबिन, मैं हीमोग्लोबिन हूं, मेरा सेचुरेशन 50% हो गया, तो मैंने 50% टिश्यू को दे दी होगी, तभी तो मैं 50% बचा, मैं 100% था और मैंने 50% टिश्यू को दे दी, जब उसने थोड़ी सी एक्टिविटी करी तो मेरे पास कितना बचा, 50%, मतलब कितना दे दिया मैंने, 50%, और मैंने 100 मेरे 20 ml का 50% दे दिया, मतलब 20 ml का 50% मतलब 10 ml, अरे हाँ या ना, अब टिश्यू के पास कितनी ऑक्सीजन गई, 10 ml, सेम, अब आपके टिश्यू ने धूम मचा दी, विग्रस एक्सरसाइज, विग्रस एक्टिविटी, विग्रस एक्सरसाइज, विग्रस एक्सरसाइज, उस स्थिति में क्या करा, ऑक्सीजन का ज्यादा डिमांड पड़ेगी, ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना, जब आप कोई वॉक कर रहे हो, जब आप जिम में वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, है ना, कार्डियो कर रहे हो, तो उस समय आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो सेचुरेशन है, मेरा सेचुरेशन, मैं हीमोग्लोबिन हूं, मेरा सेचुरेशन कितना बच जाएगा, 25%, इट मीन मेरा सेचुरेशन 25% बचा, मैं टोटल पहले था 100%, मेरा सेचुरेशन बचा 25%, जब मेरा 25 सेचुरेशन बचा तो मैंने कितनी ऑक्सीजन दे दी, सुनना बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कितनी ऑक्सीजन दे दी, लगभग 70% ऑक्सीजन दे दी, मतलब 20 ml का 75% मतलब 15 ml। अब मैंने यहां पे सुना, अब इसको इधर भी लिख लेते हैं, ध्यान से सुनना, जब मैंने जब मैंने टिश्यू को 75% ऑक्सीजन दे दी तो मेरे पास कितना सेचुरेशन बचा, मैं हीमोग्लोबिन हूं, मेरे पास 75% सेचुरेशन बचा, मतलब 75% सेचुरेशन मतलब मेरे से केवल एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड है, मेरे से जब बस एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड है तो मेरे पास कितनी ऑक्सीजन बची, 5 ml, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब जब मैं हीमोग्लोबिन, अब वापस मैं बोलूं, मैं हीमोग्लोबिन हूं, मेरे पास, मेरा सेचुरेशन है 50%, मैंने 50% टिश्यू को दे दी तो मेरे पास कितनी बची, 20 ml, 100% कितना हुआ, 20 ml, 20 ml से मैंने 50% दे दी, मेरे पास कितनी बची, हीमोग्लोबिन बोल रहा 10 ml। ठीक उसी प्रकार मेरे पास, मैं हीमोग्लोबिन 75% सेचुरेशन है, 75 सेचुरेशन है, इसका मतलब इसका मतलब मैंने, अरे कर वो अपना बहुत खराब बना, ठीक, इसका मतलब मेरे पास 75% सेचुरेशन है, इसका मतलब मेरे पास अभी भी मेरे से 3 मॉलिक्यूल बाइंड है, मैं हीमोग्लोबिन हूं, मेरे से 3 मॉलिक्यूल बाइंड है, मतलब 75% सेचुरेटेड है, इट मींस 20 ml का 75% मतलब 50 ml, ये तो 100% है तो 20 ml होगी इसके बाद ऑब्वियसली, अरे हाँ या ना ये समझ में आया बेटा। अब अब ये जो पूरी कंडीशन है, ये पूरी कंडीशन प्लेन सरफेस के लिए है, क्या है, प्लेन सरफेस ये पूरी जो कंडीशन है हमारे लिए किसके लिए है, ये प्लेन सरफेस के लिए। बहुत खराब बना, बहुत खराब बना, एक मिनट, लेट मी करेक्ट इट,
लेट मी करेक्ट इट। बहुत खराब बना था, बहुत खराब बना था। नो, बहुत खराब तो नहीं है अब। खैर, ये हमारा प्लेन सरफेस के लिए है ना। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना। इतनी बात समझ में सिचुएशन की। अब इसके बाद एक और बात पढ़ेंगे अपन, P50 वैल्यू। व्हाट इज P50 वैल्यू, यही मैं समझा देता हूं। एक और कॉन्सेप्ट है आपको आगे, P50 वैल्यू। व्हाट इज P50 वैल्यू। ये कर्व आपका ऐसा दिखेगा बेटा। हमारे पास प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे प्रॉपर ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाए, अनफॉर्चुनेटली, जो कि करना चाहिए था। खैर, पर आपको समझ में आया, पहले बता दिया था मैंने, ये सेफ होता है। हाँ, अब हम एक कॉन्सेप्ट की और बात करेंगे, व्हाट इज P50 वैल्यू। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट आएगा, P50 वैल्यू। P50 वैल्यू, व्हाट इज P50 वैल्यू, सुनना। P50 वैल्यू वो कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 50% सेचुरेटेड होता है। ओके, सुनो, फिर से सुनो। P50 value is the value at which is the partial pressure of oxygen at which P50 वैल्यू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है जिसपे P50 वैल्यू, फिर से सुनना, P50 वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है जिसपे ऑक्सीजन 50% बाइंड हो रही है, 50% सेचुरेटेड हो रही है। मतलब इट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच hemoglobin is 50% saturated। P50 वैल्यू कुछ नहीं, बस P50 वैल्यू ये वो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का जिस पार्शियल प्रेशर पर, जिस पार्शियल प्रेशर पर जो हीमोग्लोबिन है वो 50% सेचुरेटेड होता है। ओके बेटा, ठीक है। तो बहुत गंदा यार, ठीक है। अब ये इतनी बात समझ में आ गई, ये हमारा प्लेन सरफेस के लिए हुआ, ये हमारा प्लेन सरफेस के लिए हुआ। अब मैं अब इसमें हम बात करते हैं, हम जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की बात करते हैं तो इसमें हम दो इफेक्ट और पढ़ते हैं, एक बोहर्स इफेक्ट पढ़ते हैं और हेल्डेन इफेक्ट पढ़ते हैं। जो बोहर इफेक्ट होता है, जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही थी और टिश्यू वाली साइड पे डिसोसिएशन हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था, वहां पे हेल्डेन इफेक्ट भी होता है। मैं बताता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। इतना बात समझ में आया बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब अब हम बात करें, चलो ये तो रहने दो, तो मिटेगा भी नहीं तो रहने दो। ठीक 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 ठीक। फटाफट फटाफट, ये बस क्लास खत्म होने वाली है, इसको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद अपन ने ये हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ चुके हैं, इसको भी मिटाना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी लगा लेता हूँ, आई होप तो अच्छे से मिटेगा। ठीक है, ये हमने जो बात करी वो प्लेन सरफेस के लिए बात करी, है ना। मैंने बोला था कि जब भी सिग्मोइड कर्व पढ़ते हैं, जब भी सिग्मोइड कर्व पढ़ा, जब भी हम सिग्मोइड कर्व पढ़ते हैं तो उसमें तीन फेसेस होते हैं, लेग फेस, लॉग फेस एंड द कांस्टेंट फेस कॉल्ड प्लेटेड फेस। अब अब मैं लेग फेस की बात कर रहा हूं। नहीं, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो सुनना, सिंपल सी बात है।
है ना। अब हम बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड की, बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड की, हाई एल्टीट्यूड की, जहां पर जैसे जैसे हम जमीन सतल से, धरातल सतल से ऊपर ऊपर जाते हैं, अर्थ से ऊपर ऊपर जाते हैं, मतलब सरफेस से हमें ऊपर ऊपर जाते हैं, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, वैसे वैसे जो एयर का प्रेशर है वो कम होता है। जैसे जैसे हम जैसे पर्वतों पे जाते हैं, वहां पे एयर का प्रेशर कम होता है, अरे हाँ या ना, ठीक है, एयर का प्रेशर कम होता है, इसीलिए वहां पे पार्शियल प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम गए तो एयर का प्रेशर कम हुआ, जब एयर का प्रेशर कम हुआ, हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, है ना, लेग फेस की बात कर रहा हूं, हाई एल्टीट्यूड, हाई हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं, हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, वहां पर एयर का प्रेशर कम हो जाता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है, मतलब एयर इज, अब एयर क्या है, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, अरे हाँ या ना। तो उस जब एयर का प्रेशर कम होगा, हाई एल्टीट्यूड पर एयर का प्रेशर कम होगा, तो हमारी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। पार्शियल प्रेशर क्या है, उसका इंडिविजुअल प्रेशर, है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, कम होगा, इसकी बात कर रहा हूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, एयर का प्रेशर कम, एयर में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम, ऑक्सीजन का प्रेशर कम मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम, जहां ऑक्सीजन कम होगी वहां क्या ज्यादा होगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी ना। जहां पर ऑक्सीजन कम, वहां पर CO2 ज्यादा। अपन ने की पॉइंट पे वापस जाओ, की पॉइंट पे अपन ने पढ़ा था, जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन CO2 को देखता है, जैसे ही ऑक्सीजन जो जो सो है हीमोग्लोबिन CO2 को देखता है, जिससे बहुत प्यार करता था, शादी नहीं हुई, प्यार जरूर करता था, है ना, जैसे ही उसने देखा, CO2 को देखा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट होकर ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, वो ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाती है, और ब्लड में क्या आ जाता है, CO2 आ जाता है। और जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन वो CO2 के साथ बॉन्ड बना लेता है, क्या क्या बनाता है, कार्बामिन हीमोग्लोबिन बना लेता है, कार्बामिन हीमोग्लोबिन बना लेता है, हाँ या ना, ये चीज बात करी थी। तो उस स्थिति में अपन ने क्या देखा था कि वहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो गया था, लगभग 40 हो गया था, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना क्या था, 45 था, तभी तो अंदर से बाहर से अंदर मूव करी थी, टिश्यू से ब्लड में मूव करी थी। तो पार्शियल प्रेशर आप हाई एल्टीट्यूड पर, पार्शियल प्रेशर आप एयर एयर का प्रेशर कम हुआ, एयर का प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम हुआ, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हुआ, मतलब जहां ऑक्सीजन कम वहां CO2 ज्यादा, जहां CO2 ज्यादा वहां पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो बना लेगी H+ एंड HCO3- आयन। तो H+ आयन क्या बढ़ाएगा, H+ आयन बढ़ जाएंगे, अपन ने रिएक्शन में पढ़ा था, की पॉइंट में पढ़ा था बेटा, H+ आयन बढ़ गए, H+ आयन बढ़े तो उसने क्या बढ़ा, एसिडिटी बढ़ा दी, एसिडिटी बढ़ा दी, मतलब H+ आयन बढ़े मतलब पार्शियल जो पीएच है वो कम होगा, एसिडिटी बढ़ी मतलब पीएच कम हुआ, मतलब कम कम पीएच मतलब एसिडिक ना, ज्यादा पीएच मतलब बेसिक ना, तो कम कम पीएच मतलब, कम पीएच मतलब एसिडिक, तो यहां पे क्या होगा, पीएच कम, पीएच कम, एसिडिटी बढ़ गई। अब और इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, जब आपको बुखार आता है, जब हमें बुखार आता है तब भी हमें हमारे शरीर में एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो उस समय क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन बढ़ जाता है। ऑक्सीजन यहाँ पे हमने बेसिकली देखा है, हम यहाँ क्या किसकी बात करें, ऑक्सीजन डिसोसिएट ही तो हो रहा, ऑक्सीजन डिसोसिएट हुआ तभी तो वो हीमोग्लोबिन किससे जुड़ा, ऑक्सीजन से जुड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा तभी तो H+ आयन बढ़े, H+ आयन बढ़े तभी तो एसिडिटी बढ़ी, एसिडिटी बढ़ी तभी तो पीएच कम हुआ, पीएच कम हुआ तो, पीएच कम हुआ तो एसिडिटी बढ़ गई, सिंपल सा।
अब हाई टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी जैसे ही हाई टेम्परेचर होता है बॉडी में तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन बढ़ जाता है, ठीक है। और बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ज्यादा, जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का, जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का, उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगी बॉडी को। तो इसको हम डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं। अब आ गई ना बात, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है, इसलिए हम इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं। टेम्परेचर बढ़ा, अब यहां पे 2 3 एक एक और फैक्टर होता है 2 3 बीपीजी। 2 3 बीपीजी क्या होता है ना, इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर मैं इसके बारे में बता जरूर देता हूं। 2 3 बीपीजी क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के दौरान, है ना, ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक प्रोडक्ट बनता है पीजीए, एक प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान पीजीए, है ना, पोलीग्लाइको ग्लाइकोरिक एसिड, पोलीग्लाइकोरिक एसिड बनता है, नहीं फॉस्फोग्लाइसोरिक एसिड बनता है। वो क्या करता है ना, उसके उसमें डिसोसिएशन में रिएक्शन से बनता है, वो क्या करता है एक और फॉस्फेट से जुड़ जाता है, एक और फॉस्फेट से जुड़ जाता है तो वो बाई फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बना लेता है ना। तो ये फैक्टर क्या होता है, ये ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को बाइंड करने से रोकता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है जो क्या मुश्किल पैदा करता है ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए, है ना। आगे पता है आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का क्या क्या होता काम होता है, मैं अभी यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा। वो वहां पे खुद की जगह मतलब वहां पे बॉन्ड बॉन्ड खुद जुड़ने की कोशिश करता है ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम ही ये होता है। तो ये सारे फैक्टर हो गए। अब अब यहाँ पे हमारे बोहर भाई साहब ने एक बात बोल दी, है ना, अब हम टॉपिक को एंड करने वाले हैं। हमारे यहाँ बोहर भाई साहब ने एक बात बोल दी, क्या बात बोली, जो बात हमें पहले से पता है वो बोहर ने बोल दी, जो बात हमें पहले से पता है वो बोहर ने बोल दी। बोहर भाई साहब ने क्या बोला, बोहर्स ने क्या बोला, जैसे ही किसी जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, जो कर्व है वो राइट शिफ्ट होगा, तो राइट हैंड शिफ्ट भी बोलते हैं, राइट हैंड शिफ्ट भी बोलते हैं इसको। तो कर्व राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगा, हमें भी पता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा वैसे ही ऑक्सीजन का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन बढ़ा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन बढ़ा तो CO2 ऑक्सीजन से बाइंड, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्बोनिक हीमोग्लोबिन बना लेगी। अरे हाँ या ना, तो इसे हम बोहर्स इफेक्ट भी बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके 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 एनसीईआरटी में नहीं है पर ठीक है, हम डिसोसिएशन और एसोसिएशन कर भी पढ़ लेते हैं। एसोसिएशन, जब मैंने बोला था कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से, की पॉइंट, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करी थी, मैंने बताया था, इस साइड बताया था मैंने, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करी थी, मतलब ऑक्सीजन का एसोसिएशन हुआ, ऑक्सीजन का क्या एसोसिएशन हुआ, है ना। तो इस फैक्टर, ये इसका ठीक अपोजिट आ जाएगा, इसको बोलते हैं, ये जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो जो कर्व है, जो कर्व है वो कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा। कर्व कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा। ये हम टिश्यू लेवल पर देखते हैं, टिश्यू लेवल पर, ये हमने कहां देखा बेटा, टिश्यू लेवल पर देखा। ठीक है, ये सारे फैक्टर समझ में आए, ये हमने पढ़ा था, है ना। जब ऑक्सीजन का एसोसिएशन होगा तो कर्व लेफ्ट हैंड तरफ शिफ्ट होगा, कर्व लेफ्ट हैंड तरफ शिफ्ट होगा। अरे हाँ या ना, अब सारे फैक्टर अल्टर हो जाएंगे। अब यहां पे क्या होगा सुनना,
अब यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड शिफ्ट हुआ, लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का, ध्यान से सुना, सिंपल, इसको उल्टा लिख दो, एयर 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 का प्रेशर बढ़ जाएगा नीचे, है ना, एयर का प्रेशर बढ़ गया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो ऑक्सीजन क्या करेगी, हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, तो हीमोग्लोबिन से बाइंड करी, है ना, तो क्या होगा, जो H प्लस आयन है वो सब क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। तो यहां पे क्या होगा, H प्लस आयन कम हो जाएगा, H प्लस आयन कम हुआ, इसका ऑपोजिट तो एसिडिटी कम हो जाएगी, एसिडिटी 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 कम हुई, एसिडिटी कम हुई तो पीएच बढ़ गया, पीएच बढ़ गया, मतलब बेसिक हो गया थोड़ा, जैसे पीएच बढ़ा। ये यहाँ पे एक और इफेक्ट पढ़ते हैं हम, हेल्डेंस इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं बेटा यहाँ पे, हेल्डेंस इफेक्ट, इसको बोलते हैं हेल्डेंस इफेक्ट। अब हेल्डेंस भाई साहब ने करा क्या, कुछ नहीं करा, इन्होंने भी वही बताया जो हमें पता था। इन्होंने क्या बताया, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो एसिडिटी कम होगी, H प्लस आयन कम होगा, H प्लस का आयन कम होगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो ऑक्सीजन का एसोसिएशन होगा, ऑक्सीजन का एसोसिएशन हुआ मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये किसने बताया था, हेल्डन ने बताया था कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा। हेल्डन ने क्या बात बोली थी, हेल्डन ने बोला था कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो ऑक्सीजन का एसोसिएशन होगा, और ये कंडीशन बताई थी जो कि हमें पता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो कर्व किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड तरफ, और पार्शियल प्रेशर कम होगा तो राइट हैंड तरफ शिफ्ट होगा। ये हमारी कंडीशन थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें और एक फिटस के भी बारे में, फिटस में भी जो डिसोसिएशन कर्व होता है, पर एक बात ध्यान रखना, मैं फिटस वाला नहीं पढ़ा रहा हूं, पर फिटस में आप एक बात ध्यान रखना कि उसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है उसमें बेटा। अब मुझे बताना कि ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत ज्यादा है तो वहां पे कौन सा राइट हैंड शिफ्ट होगा कि लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा, ये मुझे आप कमेंट में बताना। ओके, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच।